संजीव बालियान जी ना, जो भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं, उन्होंने यहाँ से हमारे गांव कुटेसरा में किसी स्कूल, किसी कॉलेज या किसी भी नई संस्था को कोई चंदा या ऐसा आगे बढ़ाने की कोई नीति नहीं दी। चिकित्सा व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई है। अब 5 लाख का बीमा दे दिया है लोगों के, किसानों के खाते में लगातार पैसे 6,00,000 रुपए। लेकिन मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, मुद्दों पर वोट होने चाहिए, चिकित्सालय पर वोट होनी चाहिए, शिक्षा पर वोट होनी चाहिए और राजनीति बिल्कुल एकदम बेस्ट होनी चाहिए, एकदम क्लीन होनी चाहिए। सबको ये मान के चलो कि सुरक्षा सबसे मायने रखती है और आज जो है लोग बाग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हरेंद्र मलिक जो है वो एक कद्दावर नेता है और मतलब खासकर कुटेसरा और मतलब क्षेत्र में उनकी छवि अच्छी है। संजीव बालियान को टक्कर दे थोड़ी बहुत ही वो कादी दाना दे सकता है, उसके अलावा यहाँ कोई टक्कर देने वाला नहीं। मायावती का अकेला मतलब मैदान लड़ना कोई सीट नहीं निकाल सकती, कोई नहीं निकाली, बसपा को कोई सीट नहीं मिलेगी। बसपा की एक भी सीट निश्चित तौर पर नहीं निकल पाएगी कहीं से भी, जैसे पिछली बार हुआ था इस बार भी ऐसे होगा। चांस तो ये है, बाकी कोई कुदरत कुछ करिश्मा कर देता है तो अलग बात होती है। नमस्कार, मैं हूं गौरव चौटाला और आप देख रहे हैं न्यूज 18। 2024 लोकसभा चुनाव का बिंगुल बज चुका है और समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर से हरिंदर मलिक को मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा ने अभी तक कोई भी सूची जारी नहीं की है, मगर संजीव बालियान का नाम अभी भी ऊपर चल रहा है। उधर अभी मायावती ने भी ऐलान किया है कि हम लोकसभा चुनाव में अब की बार अकेले मैदान में रहेंगे। इसी बीच हम बात करने के लिए हमारे साथ में और भी बहुत से लोग हैं गांव के, उनसे बात करेंगे कि अब की बार क्या माहौल है चुनाव का। जी, आपका नाम? रजत त्यागी। रजत जी, क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? अब की बार समाजवादी पार्टी ने हरिंदर मलिक को मैदान में उतारा है। माहौल ठीक ठाक रहेगा और जो गांव का जो कुटेसरा गांव है जहाँ पे आप खड़े हो, वहाँ पर समाजवादी का बहुत ठीक ठाक हिसाब आता है, अच्छा वोट पाते हैं यहाँ से और विकास भी किया है। यहाँ पर विधानसभा में जो अभी फिलहाल मौजूदा क्या नाम विधायक हैं तो वो पंकज मलिक हैं, समाजवादी के थे और गठबंधन था लोक दल का और समाजवादी का गठबंधन। जयंत चौधरी भाजपा में जाने के लिए तैयार, उस पर क्या कहना चाहोगे? अपनी अपनी मर्जी है, अपने वे खुद के मालिक हैं, अपनी चीज़ों के मालिक हैं। पिछली बार वो कुछ और बोल लेते हैं, नेता रपटने की कोशिश करते हैं, इधर से उधर छलांग मारते हैं। कभी कह रहे थे चवन्नी है कि पलटूगा नहीं, अखिलेश यादव के साथ में थे, आज दिखा कि क्या नाम है बीजेपी में जाकर कुछ ग्रोथ पाएंगे या फिर क्या नाम है ज़्यादा विधायक बनाएंगे अपने, तो इसलिए अपना काफिला। मुजफ्फरनगर से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी सामने है, इस पर क्या कहना चाहोगे? संजीव बालियान जी यहाँ पर 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट का सांसद बन चुके हैं, 2 बार सांसद बन चुके हैं और पिछली बार बड़ी भरकम जीत आई थी, 4,30,000 से जीत आई थी। इसके बाद में जो जीत आई थी 4,500 से जीत मिलती और अपडेट रहते हैं, जनता में अपडेट रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ खास मतलब कि जो काम का जो सिलसिला तो हमारी साइड में कुछ काम किया नहीं। इस वाली साइड में, हमारी साइड में जो नहर से दर्ली चरथावल विधानसभा की जो बात कर रहा हूँ क्या नाम है, तो हमारी साइड में कुछ खास काम करके दिखाया नहीं इधर हमारे आदमियों को। सड़क वगैरह बहुत बनी भारतीय जनता पार्टी के राज्य में और समाजवादी ने भी बहुत काम किए थे। मैं दवाइयों को लेकर, दवाइयों का जो इसको किया था समाजवादी ने, बहुत अच्छा था। जी, आपका नाम? अनिश त्यागी। अनिश जी, 2024 लोकसभा चुनाव का बिंगुल बज चुका है और जयंत चौधरी भाजपा में जाने के लिए तैयार, इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, ये अपने विचार हैं और उनकी अपनी पर्सनल राय है। हो सकता है कि मतलब उनको ये अच्छा लगा हो कि भाई उधर जाकर मेरा फ़ायदा है, तो वो अपने फ़ायदे के लिए गए, वो उनकी अपनी मर्जी है। समाजवादी पार्टी ने हरिंदर मलिक को मैदान में उतारा है, उधर संजीव बालियान का भी लगभग टिकट फाइनल ही है और अभी मायावती ने भी, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अभी ऐलान किया है कि अब की बार हम अकेले मैदान में चुनाव लड़ेंगे। क्या संजीव बालियान को हरा पाएंगे, भाजपा को हरा पाएंगे? देखिए जी, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो है ना, हरेंद्र मलिक जो है वो एक कद्दावर नेता है और मतलब खासकर कुटेसरा और मतलब क्षेत्र में उनकी छवि अच्छी है। मतलब ये तो देखिए परवाड़े का काम है, कौन क्या किस हार जीत क्या होती है, लेकिन वो एक अच्छे नेता है। और जहाँ तक संजीव बालियान की बात है, वो भी ठीक है जी, वो भी अपनी जगह पे सही है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि देखते हैं हार जीत किसकी आती है, मतलब किसकी होती है। कद्दावर नेता बता रहे हैं हरिंदर मलिक जी को। उधर संजीव बालियान भी, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी आमने सामने खड़े हैं। इनके दोनों प्रत्याशियों की आमने सामने की टक्कर भी लोग बताते हैं। अब इनसे बात, आपका नाम? अंकित पाल। 2024 का लोकसभा चुनाव का बिंगुल बज चुका है, इस पर क्या कहना चाहोगे? क्या मूड है अब की बार? हमारा मूड तो हर बार भाजपा है और अब की बार ही भाजपा ही रहना है। लोग कह रहे हैं कि हरिंदर मलिक कुछ नहीं कहने से कुछ नहीं होगा। चुनाव अभी नज़दीक आ रहा है, देखते रहो क्या होता है। वही होगा जो पहले से होता है, जो 2 बार पहले हुआ है, अब की बारी वही होगा। जी, ये आपका नाम? अरविंद त्यागी। त्यागी जी, लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो चुका है और फिलहाल राजनीति भी बड़ी गरमाया, माहौल मुजफ्फरनगर का गरमाया हुआ है राजनीति का, इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? 2024 में हरिंदर मलिक को मैदान में उतारा है। निश्चित तौर पर
सुबह ही संजीव बालियान जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मुद्दे हैं, जो सबसे ज़्यादा सुरक्षा का जो मुद्दा है वो सबके दिमाग में है। हर हाल में, किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में कोई भी प्रत्याशी आ जाए, संजीव बालियान को किसी भी स्थिति में नहीं हरा सकता। ऐसा कोई कारण नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर विकास की बात करें तो भाजपा से ज़्यादा किसी ने विकास नहीं किया। सबसे ज़्यादा हम सड़कों की बात करें तो सड़कों में उससे ज़्यादा किसी ने काम नहीं किया। और यदि हम किसी भी स्तर से जाएं, किसी भी कारण में जाएं, तो हमें नहीं लगता कि उससे ज़्यादा किसी ने यहाँ काम किया हो। भाजपा से ज़्यादा किसी ने काम नहीं किया। विशेष रूप से मोदी जी की छवि इतनी जबरदस्त छवि है कि विदेशों में डंका बज रहा है, तो हमारे देश में तो विशेष बात होगी, हमारे यहाँ तो विशेष तौर डंका बज रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ऐलान किया है कि अब की बार 2024 में हम अकेले मैदान में उतरेंगे। अगर मुस्लिम प्रत्याशी आता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक भी सीट जीतेगी नहीं निकलेगी। सब बसपा की एक भी सीट निश्चित तौर पर नहीं निकल पाएगी कहीं से भी। जैसे पिछली बार हुआ था, इस बार भी ऐसे होगा। चांस तो ये है, बाकी कोई कुदरत कुछ करिश्मा कर देता है तो अलग बात होती है। जयंत चौधरी भाजपा में आने के लिए तैयार है। फायदा होगा, इससे भाजपा को फायदा होगा और भाजपा की सीट बढ़ने के और चांस बढ़ेंगे, प्रतिशत बढ़ेगा, वोट प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि जाट वोट प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि वो तो एक तरफा हो जाएंगे लगभग, तो उसका लाभ होगा, भाजपा को लाभ होगा इससे। भाजपा को लाभ बता रहे हैं कि भाजपा को लाभ होगा अगर जयंत चौधरी भाजपा में जाते हैं तो भाजपा बता दें कि लाभ होगा। इसी बीच हमारे साथ में और भी लोग मौजूद है। ताऊ जी, आपका नाम? शेर मोहम्मद। 2024 चुनाव का बिंगुल बच चुका है, क्या मूड है अब की बार? और जी अब की बार मूड हो कि यहाँ तो मोदी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, संजीव बालियान बहुत अच्छे मंत्री हो, बढ़िया नहीं की सरकार रहोगी, बहुत ठीक ठाक मामले। जयंत चौधरी भाजपा में जाने के लिए तैयार है, इस पर क्या कहना चाहोगे? उनकी मर्जी हो, आप मर्जी के मालिक हमें, जैसा उनकी मर्जी में ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ऐलान किया है कि हम अकेले मैदान में चुनाव लड़ेंगे। मायावती का अकेला मतलब मैदान लड़ना कोई स्थिति नहीं निकाल सकती, कोई नहीं निकालनी, बसपा को कोई स्थिति नहीं मिलनी। जी, ये आपका नाम? गोविल त्यागी। 2024 लोकसभा चुनाव का बिंगुल बच चुका है, इस पर क्या कहना चाहोगे? आपका क्या मूड है अब की बार अपना? इस बार वही मूड है जो 2019 में था, 2014 में था। मोदी जी के नेतृत्व में इतनी अच्छी सरकार चल रही है, योगी जी के नेतृत्व में इतनी अच्छी सरकार चल रही है, इतने अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अब पहले के अकॉर्डिंग इतना अच्छा कर रही है, मतलब सरकारें, अभी कितना चेंज आ रहा है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कितना अच्छा हो गया है पहले से, तो बहुत अच्छा मूड है इस बार। जैसे कि मोदी जी ने कहा है 400 पार, तो संभव है 400 पार हो जाएगी इस बार सीटें। 400 पार हो जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल कंफर्म। समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर से हरिंदर मलिक को मैदान में उतारा है। वो तो होता ही है, पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स उतारती हैं, सभी अलग अलग कैंडिडेट्स लाती हैं जीतने के लिए, बट उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई भी वोटर हो आज के टाइम पे सबको पता है कि कैसे वोट करना है, सबको पता है कि पहला पास्ट क्या है, पार्टी का पास्ट क्या है। अभी आप देखोगे 2014 के बाद बीजेपी का काम करने का तरीका रहा है वो कुछ अलग ही रहा है, तो सब प्रभावित हुए हैं उससे। कोई भी ऐसा समुदाय नहीं है कि जो उससे प्रभावित ना हुआ हो। जी, आपका नाम? सुमित जी, 2024 का चुनाव बिंगुल बच चुका है, क्या कहना चाहोगे? आपका क्या मूड है जनता का? मोदी सरकार फिर से मोदी सरकार। समाजवादी पार्टी ने हरिंदर मलिक को मैदान में उतारा है, कुछ नहीं फर्क पड़ने का जी। लोग तो कह रहे हैं कि दिग्गज नेता है और आमने सामने रहेगा। सबको अपनी आज़ादी है जी बोलने की, कोई कुछ भी कह सकेगा, लेकिन 2014 में मोदी सरकार थी, 19 में मोदी सरकार है, इस बार भी मोदी सरकार। किस मुद्दों पर वोट करोगे इसके बाद? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो सुरक्षा का है जी। अगर आप सुरक्षित हो तो सब कुछ सुरक्षित है जी, और सबको ये मान के चलो कि सुरक्षा सबसे मायने रखती है जी। और आज जो है लोग बाग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं जी। तो सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा इस वक्त बना हुआ है। कह रहे हैं कि सुरक्षा सरकार हमको दे रही है। इसी जी भाई साहब, सुरक्षा भी है, लेकिन मुद्दे भी तो होने चाहिए ना, जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, पढ़ाई का शिक्षा का मुद्दा हो गया, चिकित्सालय का मुद्दा हो गया। ये भी मुद्दे पर वोट पाना बहुत जरूरी है। सरकार जो पावेगी इस बार इन मुद्दों पर वोट पावेगी, और हमें लगता है कि युवा जो जितना भी युवा आएगा तो वो इन मुद्दों पर वोट करेगा, ना कि इन मुद्दों पर वोट करेगा कि भाई वैसे ही नारा लगा लिए, क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी ना रुख के तार दिए, किसी भी चीज़ के नारे लगवा दिए, क्या नाम अपने, तो उसमें नारा लगा लिए। लेकिन मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, मुद्दों पर वोट होने चाहिए, चिकित्सालय पर वोट होनी चाहिए, शिक्षा पर वोट होनी चाहिए, और राजनीति बिल्कुल एकदम बेस्ट होनी चाहिए, एकदम क्लीन होनी चाहिए, ना कि ये क्लीन बेस्ट तो है ही, क्लीन बेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, क्लीन भी है, बेस्ट भी है, और इससे ज्यादा बेहतर क्या होगा? हमारी यहाँ सड़कें ज्यादा बेहतर हो गई हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, चिकित्सा व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई है, और 5 लाख का बीमा दे दिया है लोगों के, किसानों के खाते में लगातार पैसे 6,000 रुपए
आय दोगुनी करने का काम किया था ना, तो आय दोगुनी हुई क्या नहीं हुई भाजपा? आय दोगुनी हुई क्या नहीं हुई? वो आय दोगुनी नहीं हुई, अभी तक आय दोगुनी नहीं हुई। और ये 2000 रुपए का क्या पिट्ठू और नाच देते रहे क्या नाम पब्लिक? नहीं, ये भी कोई जिसे मिल गया नहीं, गरीब बना सरकार गरीब बना रही है, सिलेंडर दे रही है, फ्री ऑफ बीज कर रही है, क्या नाम? अगर मुजफ्फरनगर को टक्कर दे सकता है, अगर कहा मुजफ्फरनगर को संजीव बालियान को टक्कर दे थोड़ी बहुत ही, तो कादी राणा दे सकता है, उसके अलावा कोई यहाँ कोई टक्कर देने वाला नहीं, उसकी टक्कर देने वाला कोई नहीं आया। अभी बसपा सुप्रीमो में ऐलान किया है कि मैं अब बसपा अब की बार लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी। हाँ, तो अगर लड़ेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी, अगर कादी राणा को चुनाव लड़ाएगी तो हो सकता है थोड़ी बहुत ही टक्कर वो देगा, वरना उसके अलावा कोई टक्कर देने वाला और कोई नहीं रहेगा। हरिंदर मलिक को दिग्गज कुछ नहीं, दिग्गज पड़ा हो, लेकिन यहाँ भाजपा को टक्कर नहीं दे सकता वो, भाजपा को टक्कर देने की स्थिति नहीं है उसकी। केवल अगर टक्कर दे सकता है तो केवल कादी राणा थोड़ी बहुत ही वो टक्कर देगा, जो भी दे सकता है वो ही दे सकता है, बाकी उसके अलावा कोई नेता ऐसा नहीं है जो। तो हरिंदर मलिक को मैदान में ये मान ही नहीं रही है कि वो टक्कर दे सकता है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इससे पहले कांग्रेस जो समाजवादी थी उसने 6 की 6 विधानसभा जीती। अगर कादी राणा आया तो तीसरे नंबर पे रहेगा, और फिर भारतीय जनता पार्टी ने 6 विधानसभा जीती। अगर यहाँ पर कादी राणा आया तो तीसरे नंबर पर रहेगा, हरिंदर मलिक तीसरे नंबर पर रहेगा। इस बार 99% हारा होगी भारतीय जनता पार्टी के संजीव बालियान जी। इस बार यहाँ से जा रहे हैं, क्या नाम है, मुजफ्फरनगर से रवानगी हो रही है, ठीक है ना। नए सांसद आएंगे। क्या मुद्दे रहे जिन पे आप वोट नहीं करना चाह रहे हैं? मुद्दे यही है, बस खाली विकास कराएं, क्या नाम है, निकासी का कुछ देखा थोड़ा बहुत, निकासी हमारे गांव की निकासी हो जाए थोड़ी बहुत ही, और शिक्षा का मुद्दा हो गया। इतना बड़ा गांव हमारा, मिड डे मील बिल्कुल दिखी ना, कहीं को बंद है, हर जगह क्या नाम है सिस्टम बंद हो रहा। और मिड डे मील का बंद है? मेन तो मिड डे मील बता दो, बंद करवाए जहाँ घपलेबाजी, केवल वे बंद करवाए जहाँ घपलेबाजी हो रही थी, जहाँ कुछ अधिकारियों ने घोटालेबाजी कर रखी थी, केवल उन लोगों के कार्य बंद कराए। बाकी लगातार जो सही कार्य चल रहे हुए थे, जो कार्य कर रहे थे, वे सब चल रहे हैं लगातार, उनकी कोई दिक्कत नहीं, बल्कि बढ़ चढ़ कर हो रहे हैं, डबल और तिबल हो चुके हैं। ऐसा कोई मतलब देश बड़ा है, धीरे धीरे काम होगा। अगर मेरे घर में 20 आदमी, तो मैं तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करूंगा ना। अब भारत भी इतना बड़ा देश है, बताओ, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा। अब भाई साहब कह रहे हैं, आपका विपक्ष है, सामने कह रहे हैं कि गांव में विकास कार्य नहीं हुआ। विकास हो रहा है जी, थोड़ा हो रहा है, बताओ 5-5 लाख के तो विकास कार्य किया समाजवादी ने किया। 6 लाख रुपए पंकज मलिक के विधानसभा से यहाँ से हमारे इसमें जो दुर्गा मंदिर है, कन्या जूनियर हाई स्कूल है, गड्ढे पे स्कूल है, केवल उनके यहाँ से एक पैसा आया, नहीं तो अदर कोई पैसा नहीं आया। 8 लाख 8 लाख, वो 6 लाख है। अच्छा 8 है क्या? तो 8 आए सुनो तो उसमें एक पुलिस और कह गए। अभी तक यहाँ से संजीव बालियान जी ना, जो भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं, उन्होंने यहाँ से हमारे गांव कुटेसरा में किसी स्कूल, किसी कॉलेज या किसी भी नई संस्था को कोई चंदा या ऐसा आगे बढ़ाने की कोई नीति नहीं दी। संजीव बालियान जी कह रहे हैं विकास कार्य को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा और वोट कहाँ विकास है? यहाँ तो विकास नहीं है। हमारे तो यहाँ विकास नहीं है। हमारे यहाँ विकास दिखा तो विकास बताओ ना। और जब हमारे यहाँ विकास नहीं है, हमारे यहाँ पंकज मलिक ने दिए। पंकज मलिक अच्छा थोड़ा ही है मेरे, क्या नाम है, विधायक है यहाँ के, तो मैं बता रहा हूँ उनके बारे में, क्या नाम है, कि 8 लाख रुपए दे गए यहाँ से, ठीक है ना। 8 लाख रुपए दे गए यहाँ से, क्या नाम, इसमें स्कूल में। तो हमारे गाँव का तो विकास हो रहा है, उनकी उस सब विकास हो रहा है। हमारे यहाँ तो पंकज मलिक जी विकास कर रहे हैं हमारे गांव का। संजीव बालियान जी करते हैं, तो संजीव बालियान जी का भी नाम लेते हैं, क्या नाम है, कुटेसरा का विकास करो, कुटेसरा का विकास, हमारा विकास होगा। अब पता नहीं कहाँ विकास किया होगा मुजफ्फरनगर में। कुटेसरे में 8 लाख रुपए, जो रविदास मंदिर है वहां पर 8 लाख रुपए दिए हैं संजीव बालियान ने। और जो इसकी बात कर रहे हैं, जो उसकी पंकज मलिक की जो बात कर रहे हैं, उसने यहाँ 6 लाख रुपए दिए हैं, तो उससे तो ज्यादा दे दिए। और यहाँ की जो सड़कें, वहाँ की जो शमशान भूमि पर जो बनाया, वो शमशान भूमि का जो बना उसमें तो लगभग 2 लाख रुपए के लगभग उसमें दिए हैं। और बाकी यहाँ जो सड़कें वगैरह वो छोटे छोटे कई कार्यों में दिए हैं। यहाँ से सड़कें बनवाई, कई छोटी छोटी कई सड़क का नवीनीकरण भी करवाया इसका। हमारी गाँव की सड़क का ये भी ठीक कराई है। बाकी चौथाल वाली सड़क है वो भी ठीक कराई है। तो यहाँ भी ऐसी बात नहीं, यहाँ भी काम, पैसे तो दिए, यहाँ भी काम हुआ है, ऐसी बात नहीं। छोटे छोटे बाकी जिसमें किस कार्य में बुलाया तो उसमें भी काम दिए भी पैसे। ये कह रहे हैं कि हमारे मंत्री ने काम कराया है। देखिए जी, ये कह रहे हैं तो बिल्कुल कराया होगा, और भैया जो कह रहे हैं उनकी भी बात पे ध्यान दीजिए आप। मतलब उन्होंने भी कराया है, ठीक है। अब फिर हम यही कहेंगे कि भैया हमारे लिए तो संजीव बालियान जी और जो है ना वे भी मतलब ठीक है, लीडर हैं, अच्छे नेता हैं। और जो है ना भैया पंकज मलिक और हरिंदर मलिक जो है ना, वो भी बहुत अच्छे नेता हैं। नहीं दिखाई नहीं दे रहा आपको करावा उनका विकास किनका? फिलहाल जनता का कहना यही है कि लोकसभा चुनाव जो है वो दोनों के आमने सामने की टक्कर रहेगी। संजीव बालियान
अभी का लगभग अभी टिकट इनका फाइनल नहीं हुआ है। उधर से समाजवादी पार्टी ने हरिंदर मलिक को मुजफ्फरनगर से मैदान में उतारा है, अब देखना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव का मुजफ्फरनगर सीट सबसे दिलचस्प मानी जा रही है और फिलहाल सियासत का माहौल गरमाया हुआ है। गौरव चौटाला, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।